पगड़ी। मेरी पगड़ी तो तुम्हारी बदतमीजी ने उछाल दी। अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तमाशा देख लिया तुमने। खानदानों की इज्जत का रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए डैडी कि उसमें आए दिन बेटियों का खून भरना पड़े। हमारे खानदान के सदियों पुराने इतिहास में ये पहली बारात है जो हमारे दरवाजे से लौट गई। जानती हूँ डैडी, लेकिन इस खानदान के इतिहास के साथ साथ इस खानदान की बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज ये बारात भी न लौटी होती। और बारात लौटने से हमारी क्या जिल्लत हुई है डैडी? जिल्लत तो उनकी हुई जो लौटाए गए। रघुवीर अंकल एक फेरी वाली की तरह हमारे दरवाजे पर अपना बेटा बेचने के लिए आए थे। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकरीर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे से हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, जो बारात लौटी है वो मेरी थी और मैं आपके घर में खूंटे से बंधी हुई कोई गैया नहीं हूँ कि आपने रस्सी खोलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूं। मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी की जिल्लत का तमाशा देखता रहा। डैडी, मैं आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देख सकती थी। हमारी गर्दन तो उसी दिन झुक जाती है जब कोई बेटी जन्म लेती है। बेटी तो बाप की झुकी हुई गर्दन का एक और नाम है। शायद इसलिए आप लोग पहले जमाने में बेटी को जन्म लेते ही जिंदा गाड़ दिया करते थे। मतलब यह कि आपने मुझे जो प्यार दिया वो प्यार नहीं, दिखावा था। मतलब यह कि मैं आपकी बेटी नहीं, अपमान हूं जिसे आप दिल पर पत्थर रखकर झेल रहे थे। खामोश! तुमने अपने दिल की बात कह ली ना। अब मैं अपने दिल की बात करूंगा। राधा, राधा, अंकल का मूड मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाऊं कि आप हाथ पांव जोड़कर बारात वापस ले आइए? मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बहस का वक्त नहीं है राधा, तुम उनके पास जाओ। कुछ भी हो सकता है, प्लीज। ये आपने क्या किया? और कोई रास्ता नहीं साहब। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। जो चाहो करो। कृष्णा, तुम मेरी मौत के गवाह हो। तुम्हारा मर जाना इस समस्या का समाधान नहीं, इस सवाल का हल नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने अपने डैडी का कत्ल किया है। तुम्हारे डैडी ने आत्महत्या करके गलती की है और वही गलती तुम भी करने जा रही हो। और तुमसे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों ने शादी से पहले और शादी के बाद आत्महत्या की होगी। एक और आत्महत्या हालात को बदल नहीं सकती। जिस हाथ ने मेरे डैडी पर गोली चलाई वो उनकी नहीं, वो मेरे हाथ से, वो ये हाथ से। और तुम इन हाथों से अपने आप पर गोली चलाना चाहती हो, अपने आप से लड़ाई करना चाहती हो। अगर गोली चलाना है, अगर लड़ना है तो समाज से लड़ो जिसने तुम्हारे डैडी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। राधा, हमारी रणभूमि ये समाज है। इस समाज से बाहर जाकर, इस दुनिया से बाहर जाकर ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और ये ना सोचो कि अगर तुम नहीं लड़ोगी तो दहेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई बंद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो ये लो रिवॉल्वर और खत्म कर लो अपने आप को। नाना जी ने उस दिन ये थैली दी थी, इसमें बहुत सारे रुपए हैं। बहुत से कुछ कम है पूजा। जो ये बहुत होते तो मेरी डैडी की जान क्यों जाती। धीरज से काम लो बेटी, होनी को कौन टाल सकता है। ये होनी तो नहीं थी माँ जी,
और मैं इसे टाल भी सकती थी, लेकिन उस वक्त चुप रहकर मैं अपने डैडी का अपमान नहीं कर सकती थी। ये तो शादी नहीं दुकानदारी हो गई ना माँ जी। बेटी, तू एक तरह से ठीक ही कह रही है, लेकिन कोई क्या कर सकता है? ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर क्यों है माँ जी? क्यों? ये कब बदलेगा? धीरज रखो बेटी। नहीं माँ, धीरज से काम नहीं चलेगा। धीरज रखना बुजदिली है, सरासर बुजदिली। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, देखोगे बाहर कैसी आग लगी है, लड़कियां किस किस बहाने जलाई जा रही हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैडी की लाश अकेली नहीं है, अनगिनत लाशें उनकी लाश के साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है। उन पर मुकदमा दायर करो, ये मुकदमा तुम खुद लड़ो और अदालत से इंसाफ मांगो।